हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 को, ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, वो चाहता है कि हम हर एक एंगल के लिए वो निकाल दें, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दें। तो वो कैसे निकालेंगे भैया? देखो, पहली चीज तो यहाँ पर मल्टीपल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। यानी कि अगर मैं, मेरा कोई ये तुम्हारी एक बॉल है, मैंने इसको क्या किया, बस लाइट फोर्स लगाया, तो इस पर क्या होगा, जैसे एक पॉइंट यहाँ था तो वो एक पॉइंट यहाँ जा सकता है, यानी थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो सकता है। अब अगर मैंने थोड़ा और फोर्स लगाया होता तो क्या ये सेम सिचुएशन एक और तरह से अटेंड करी जा सकती थी? कैसे? कि अगर ये एंगल ए था तो ये पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद इस पोजीशन पर आ जाता। अब इसने कवर तो दोनों ने, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक तरह से थीटा है, लेकिन अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसकी सिचुएशन अलग है और इसकी सिचुएशन अलग है, तो इस वजह से एंगल भी अलग अलग आएंगे। जैसे कि एक को मैंने थीटा रिप्रेजेंट करा और एक को मैं बोल रहा हूं भैया 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। या एक और रिवोल्यूशन ले लो भैया, 4 पाई प्लस थीटा, यानी एक और रिवोल्यूशन जब लोगे तो 4 पाई प्लस थीटा बोल दो, या आप बोल दो 2n पाई प्लस थीटा, कि भैया 2 पाई के मल्टीपल में आप थीटा में कुछ भी जोड़ दो, वो थीटा ही आएगा एक तरह से, क्योंकि ट्राइंगल तो सेम ही बन रहा है ना। ये वाली बात है। अच्छा जी, अगर नेगेटिव में देखें भैया, नेगेटिव में कैसे करोगे? ये थीटा है और ये कितना हो गया भैया, ये हो गया तुम्हारा अ, माइन ये पूरा हो जाता -2 पाई। -2 पाई में आपने थीटा को जोड़ दिया, यानी -2 पाई प्लस थीटा है। अब एक और रिवोल्यूशन अगर मैं लगाना चाहूँ तो -4 पाई प्लस थीटा, एक और रिवोल्यूशन लगाना चाहूँ तो -6 पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, -2n पाई प्लस थीटा हो रहा है। लेकिन टर्मिनल साइड, जो टर्मिनल साइड ये होती है ना, जैसे आपने इनिशियल साइड ये थी और आपने कुछ फोर्स लगाया और ये जो रुकी है, टर्मिनल मतलब एक तरह से एंड पॉइंट, तो आपका जो एंड पॉइंट था वो ये था। तो जितना एंगल इस एंड पॉइंट को लाने में कवर हुआ उसको थीटा हम बोल रहे हैं। तो इन सब की टर्मिनल साइड सेम है, यानी 2n पाई प्लस थीटा को जैसे ही मैं देखूं, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ सिर्फ थीटा में, अगर मुझे रेशियो निकालना है तो, क्योंकि ट्राइंगल सेम बन रहा है। जहां पर n क्या है, n कोई भी इंटीजर है। ठीक है भैया, तो ये तो समझ आ गया। अब अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कि किसी भी एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा। को टर्मिनल एंगल तो हमने देख ही लिया था कि भैया जिन एंगल के लिए टर्मिनल टर्मिनल साइड फॉर थीटा 1 एंड थीटा 2 इज सेम, यानी कि जो तुम्हारा थीटा 1 है और थीटा 2 है, उसके लिए अगर टर्मिनल साइड अगर सेम हो जाए, जैसे हमारा 2 पाई प्लस थीटा था और थीटा था, हैं दोनों अलग अलग एंगल लेकिन उनकी टर्मिनल साइड सेम है, तो दोनों ये हो गए तुम्हारे को टर्मिनल एंगल। ठीक है भैया। क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, कि अगर जो टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड जो है वो किसके बराबर आ जाए, बराबर नहीं, एक तरह से तुम्हारी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आ जाए। जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है भैया, या तो एक्स एक्सिस पर आ जाए, या माइनस एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस, या माइनस वाई एक्सिस पर आ जाए, तो क्या होगा, उसको हम क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे। जैसे इधर की तरफ जो एंगल बन रहा है, ये इनिशियल साइड थी, ये तुम्हारी टर्मिनल साइड, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, क्वाड्रेंट एंगल। अगर टर्मिनल साइड तुम्हारी इधर की तरफ आ जाए तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है। अच्छा, इसको क्वाड्रेंट एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का जितना एंगल होता है उसके टर्म्स में लिखे जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का कितना एंगल होता है, पाई/2। सेकंड क्वाड्रेंट का अगर मैं इसकी इसकी तरफ से देख रहा हूं तो कितना हो गया, पाई। थर्ड क्वाड्रेंट का कितना होता है भैया, 3 पाई/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई, सॉरी, हाँ ये 2 पाई है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट एंगल हम इस तरह से बोल सकते हैं।
अभी हमें निकालना भी पड़ेगा कि भैया क्वाड्रेंट एंगल के लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में, यानी एक्सरसाइज 2.5 के लिए हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है भैया, रेफरेंस एंगल समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस एंगल। क्या बोलता है कि भैया आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हो उसके लिए मैं एक रेफरेंस एंगल बोल रहा हूँ। क्या होता है कि भैया एक एक्यूट एंगल जो कि एक्स एक्सिस से बना हुआ हो। जैसे आपने कोई ये बोला कि भैया मेरी जो टर्मिनल साइड है वो यहाँ पर है, तो थीटा तो बहुत बड़ा हो गया। तो बोला क्या बात हो गई भैया, ट्राइंगल कितना है? बोला ट्राइंगल तो ये है तुम्हारा। तो ट्राइंगल ये बन रहा है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी चीज है वो सॉल्व कर दो। तो उसने कहा सॉल्व कर दूं, यानी ये थीटा जो है, थीटा आर ले लो इसको, थीटा आर के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दूं? बोला थीटा आर के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दो। लेकिन ध्यान क्या रखना है भैया, डायरेक्शन देख लेना। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट अगर एक्स वाई है, तो यहाँ पर जो एक्स है वो नेगेटिव होगा और वाई जो है वो पॉजिटिव होगा, तो उसको हमें कंसिडर करना है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू मान के चलो -a है, तो इसको -a लेके चलेंगे कि क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि भैया cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी एक्स वाई वाई है और इस एंगल के लिए भी एक्स वाई वाई है, यहाँ पर बस x जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है, तो तुम कहोगे यार ये क्या बात हो गई। मतलब जैसे इसमें a कवर कर रहा है और इसमें यहाँ पर b, इसमें भी b। अब तुम अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे तो cos थीटा की वैल्यू हर एक के लिए तुम a बाई b बोल दोगे, पर नहीं भाई, हमें साइन भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। हमें पता भी तो चलना चाहिए कि थीटा हमारा कितना बड़ा है, या हम cos थीटा किस क्वाड्रेंट के लिए निकाल रहे हैं। तो रेफरेंस एंगल यहाँ पर काम आता है कि भैया तुम पूरा इतना इतना घुमाए, इतना घुमाए ना, तो या तो आप ऐसे सोच लो, या तो आप ऐसे सोच लो कि भैया तुम इतना घूम के आए, तुम्हारी टर्मिनल साइड थी इस तरफ, सॉरी इनिशियल साइड, तो मैंने कहा एक काम करो ना, इनिशियल साइड को इस तरफ ले आओ, तो नेगेटिव में अब वेक्टर वेक्टर की तरह देखोगे नेगेटिव आ जाएगा और ये तुम्हारा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो काम आप थीटा के लिए कर रहे हो वही आप थीटा आर के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भैया, यानी कि आप किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। जैसे अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में है तो आप थीटा आर से सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में है तो आप ये वाला ट्राइंगल बनाओ और खुश हो जाओ। ठीक है, अगर थीटा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये वाला ट्राइंगल बनाओ और खुश हो जाओ। तो ये थीटा जो आ रहा है यानी रेफरेंस एंगल है, वो बहुत चीजें आसान कर देता है। ठीक है भैया, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, है ना? अच्छा, ये चीजें तो समझ आ गई। अ, ये भी समझ आ गया, ये भी ठीक है। तो हमें जैसे अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा मामला क्या चल रहा है। तो पहला बोल रहा है कि भैया को टर्मिनल एंगल कौन से हैं भैया, ये बता दो। तो मैंने कहा प्लॉट करके देख लो। प्लॉट करके देखेंगे 185 डिग्री कहाँ आएगा भैया, 180 डिग्री तो ये होता है, 5 डिग्री और ले जाओ तो ये तो तुम्हारा अल्फा में आएगा। बीटा कहाँ है भैया, -445। अरे यार -545 क्यों कर रहा है, पहले तो तू -360 हटा इसमें से। या आप ऐसे कर सकते हो भैया कि किसी में भी आप 720 जोड़ दो तो टर्मिनल साइड सेम रहेगी। 720 -545 करो पहले तो। 720 कितना होता है भैया, 4 पाई के बराबर, तो n मल्टीपल ऑफ पाई आप जोड़ो घटाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, 12 में से 4 गया तो 8 और 6 में से 5 तो 185 आ गया। यानी कि ये दोनों एंगल को टर्मिनल होने चाहिए, क्योंकि बीटा भी तुम्हारा 185 डिग्री के बराबर ही आ रहा है, तो अल्फा और बीटा तो तुम्हारे को टर्मिनल आ गए। अब इसको देख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू बोल रहा है कि भैया 17 पाई बाई 36,
और बीटा की वैल्यू बोल रहा है 161 डिवाइडेड बाई 36। तो मैंने कहा पहले 36 से डिवाइड दे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम आसानी से कर देंगे। तो मैंने कहा 36 से डिवाइड कैसे करें? 36 टू जा 72 और 36 थ्री जा 108, 36 फोर जा 72 टाइम्स 2 यानी कि 144। 11 से 7 आ गया, 5 से 1 आ गया, तो 17 बचा। तो कितना आ गया भैया? ये आ गया 4 पाई प्लस 17 पाई/36। यानी किसी भी एंगल में अगर मैं n मल्टीपल ऑफ पाई लगा दूं तो क्या उसकी जो टर्मिनल साइड है वो चेंज होगी? नहीं होगी। यानी कि 17 पाई/36 कितना है? अगर ये 18 होता तो पाई/2 यानी कुछ यहाँ होगा, अल्फा भी यहाँ होगा, बीटा भी यही होगा, बस घूम के आएगा 2 बार और ऐसे। ठीक है, तो दोनों का आंसर, ये भी को टर्मिनल है भैया और ये भी को टर्मिनल आएगा, क्योंकि आपने 720 आप जोड़ सकते हो। तो मेरे ख्याल से सही है मेरा आंसर। 10 से 5 करा, अरे यहाँ 1 आएगा यार। 10 से आपने 5 को, 11 से यहाँ 7 आएगा यार। तो ये को टर्मिनल नहीं होंगे भाई, क्योंकि ये तो तुम्हारा इस तरफ आ गया बीटा, तो ये को टर्मिनल नहीं होंगे और ये को टर्मिनल हो जाएंगे। ठीक है भैया। Find the reference angle corresponding to each of the following angles. It may help you to sketch theta in the standard position. रेफरेंस एंगल निकालना यानी एक्स एक्सिस से एंगल निकाल दो। कैसे करेंगे भैया? -230 दे रखा है, यानी कि इस तरफ से 230 नाप दो, तो 180 इतना हो गया, 50 और कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा -230। तो एंगल जो रेफरेंस एंगल है वो कितना हो गया? सिर्फ 50 डिग्री। ठीक है भैया, तो ये हमारा आंसर हो गया। 31 पाई/9, 9 से डिवाइड करो कल तो 9 3 जा 27 प्लस 3 पाई, 9 3 जा 27 प्लस 4 पाई/9। ठीक है, कितना आ गया भैया? 4 पाई/9 मतलब अगर 4.5 पाई/9 होता तो पाई/2 थी, यानी ये पाई/2 से तो छोटा है। ठीक है, तो पाई/2 से छोटा है तो पहले तो 3 पाई, चलो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। 3 पाई के बाद तुम कुछ जा रहे हो जो कि पाई/2 से हल्का सा छोटा है, तो ये कितना एंगल हो गया भैया? 4 पाई/9 के बराबर हो गया। तो ये हमारा रेफरेंस एंगल के बराबर आ जाता है। 640 डिग्री कैसे करेंगे भैया? अ, एक काम करो, इसको क्या लिख सकता हूँ भैया? -720 डिग्री कर सकता हूँ इसमें। क्या हो जाएगा ये? माइनस का 80 डिग्री, -80 डिग्री। तो -80 डिग्री कहाँ था भैया? कुछ इस तरह से। तो रेफरेंस एंगल कितना हो गया हमारा? 80 डिग्री के बराबर हो गया भैया। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं। सपोज द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट -12, 5 इज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। बोल रहा है कि भैया -12, 5 -12, 5 जो है वो इधर आ रहा है, और टर्मिनल साइड तो इनिशियल साइड से थीटा एंगल पर तुम्हारी टर्मिनल साइड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा भैया? मैं थीटा आर के लिए सॉल्व कर दूंगा। थीटा आर के लिए ट्राइंगल क्या बन रहा है? -12 इधर और 5 तुम्हारा इधर। ठीक है, तो थीटा आर बन रहा है, ये तुम्हारा 13 हो जाएगा पाइथागोरस से। तो कैसे करेंगे इसको? साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा की वैल्यू 5/13। एक सेकेंड, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी -12/13। टेन थीटा की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड कर दो या डायरेक्ट निकाल लो, -5/12। कॉट थीटा की वैल्यू -12/5। तुम्हारी सेक थीटा की वैल्यू, कॉस को उल्टा कर दो, और तुम्हारी कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भैया?
बताओ 13/5 साइन को उल्टा कर दूं, यानी साइन और कॉस निकाल लो, बाकी तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, साइन की वैल्यू, कोसाइन की वैल्यू और टेंजेंट की वैल्यू इन तीनों एंगल की के लिए निकालो। तो 300 डिग्री, 300 डिग्री कहाँ होता है भैया, ये पूरा 360, 360 में से 60 माइनस कर दूं तो 300 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा। तो मैंने कहा रेफरेंस एंगल मुझे पहले ही मिल गया, तो मैं साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन 300 कितना हो गया, साइन 60 के बराबर, साइन 60 कितना होता है √3/2। कॉस 300 किसके बराबर हो गया भैया, कॉस, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर एक छोटी सी, यहाँ पर मैं मिस्टेक करने ही वाला था। यहाँ पर हमें बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर जो होगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना, यानी -√3/2 आएगा, और ये तुम्हारा 1/2, अगर मैं यूनिट सर्किल की बात करूं। ठीक है, तब जाके ये 60 डिग्री बन रहा होगा। कैसे करा हमने, अच्छा ये कैसे लिख दिया आपने, सर ऐसे कैसे लिख दिया, तो मैंने कहा आप यूनिट सर्किल ले लो, वन वन कॉस 60 लिखो यहाँ पर, और 1 sin 60 लिखो इसके लिए। पर ये नेगेटिव क्यों आ गया भैया, क्योंकि y की वैल्यू मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब जाके हम निकाल सकते हैं साइन 300 की वैल्यू कितनी आएगी भैया, -√3/2, और कॉस 300 की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 1/2, और टेन 300 की कितनी वैल्यू आ गई भैया, -√3। ठीक है, समझ आ गया ना, मतलब हमें क्या करना है, हमें साइन कन्वेंशन भी लेके चलना है कि भैया ये जो पॉइंट होगा इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा नेगेटिव है, तो उसको हमें लेके ध्यान में लेके चलना है। और बाकी तो हमें वैसे ही करना है, ट्राइंगल बनाया और साइन को लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस को लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन को लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से आप इनको भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन मैं बता देता हूँ, देखो -360 इसमें से हटा दो, यानी +360 कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 45 डिग्री, -45 डिग्री, यानी 45 डिग्री ले लो। कैसा ट्राइंगल बनेगा, एक तरह, एक सेकेंड, कैसा ट्राइंगल बनेगा ये, यहाँ 1 ले लो तो ये बन जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा -1/√2। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, साइन तुम्हारा -405 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा -1/√2, कॉस -405 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/√2, ये बेस है ना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। -405 डिग्री के लिए करूंगा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी -1। ठीक है, तो ये चीजें बहुत सिंपल है। अब 7π/6 और 11π/4 कर लेते हैं, तो 7π/6 के लिए क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/6 लिख रहा है ये, तो पाई प्लस π/6, तो रेफरेंस एंगल तो तुम्हारा π/6 हो गया, यानी 30 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं यूनिट सर्किल ले लूं तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा कॉस कॉस 30 यानी √3/2। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस लगा दो, और ये तुम्हारा, ये भी तुम्हारी नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन साइन π/6। ठीक है, साइन π/6 यानी 1/2, तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो 7π/6 के लिए साइन निकालो, कितना आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 7π/6 के लिए निकालोगे कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन 7π/6 निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/√3। ठीक है, इसी तरह से
तुम्हारा आगे का है 11 पाई बाई 4। 11 पाई बाई 4 कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 2 जा 8 और 3 पाई बाई 4, 4 2 जा 8, हाँ 3 पाई बाई 4। तो ये कितना हो गया भैया, 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 कितना होता है, पाई से थोड़ा छोटा होता है, यानी इसको मैं पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। यानी पाई में से पाई बाई 4 घटाया तो कुछ इस तरह से आएगा। अब वो कैसे करेंगे भैया, यहाँ कॉस कॉस पाई बाई 4 लिखो तो 1/√2, साइन पाई बाई 4 लिखो तो 1/√2। अब माइनस एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यूनिट सर्किल ले रहे थे, तो क्या हो जाएगा, 11 पाई बाई 4 के लिए साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी -1। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। लेट -3 एंड -4 बी द पॉइंट ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, तो साइन 10 और साइन कॉस और 10 निकाल लो। तो यहाँ पर -3 दे रखा है और यहाँ पर -4। अब थीटा तो ये था, लेकिन हम थीटा आर के लिए निकालेंगे तो थीटा के लिए अपने आप निकल जाएगा। तो साइन थीटा कितना हो गया भैया, साइन थीटा कितना हो गया, माइनस का 4/5। कॉस थीटा कितना हो गया, -3/5। और टेन थीटा कितना हो गया भैया, 4/3। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। आई क्या कह रहा है, फाइंड द रेफरेंस एंगल थीटा डैश फॉर द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इसके लिए थीटा डैश से निकालो, ये 300 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा आर हो गया हमारा 60 डिग्री के बराबर। यहाँ पर रेफरेंस एंगल कैसे निकालेंगे भैया, 2.3 रेडियन दे रखा है। अब ये तुम्हारा होता है 3.14 रेडियन, ठीक है, और ये होता है 1.57 रेडियन। कैसे करेंगे, 2.3 निकालना है ना, तो 2.3 कुछ यहाँ होगा, मुझे निकालना है इसके बीच में एंगल, तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 3.14 रेडियन माइनस 2.3 रेडियन, कितना हो गया, 4 में से 0 माइनस करो 0, 11 में से 3 माइनस करो 8, यानी 0.8 रेडियन एंगल यहाँ पर बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस एंगल। -135 कैसे करेंगे भैया, -90 और -45, तो -135 एंगल बन गया, यहाँ क्या बचा भैया 45 डिग्री, तो रेफरेंस एंगल हो गया 45 डिग्री के बराबर। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैसे करेंगे भैया, 4 पाई बाई 3 के लिए निकालो, पाई प्लस पाई बाई 3 लिख रहा है, यानी पाई प्लस पाई बाई 3, तो रेफरेंस एंगल हमारा पाई बाई 3 के बराबर आया। पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो -1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा √3/2। यूनिट सर्किल के लिए हम निकाल ही रहे थे। तो कॉस ऑफ 4 पाई बाई 3 कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है जी। 10 - 210 कैसे निकालेंगे भैया, 10 ऑफ -210, तो -210, तो -180 और -30, तो 30 डिग्री हमारा रेफरेंस एंगल हो गया। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 1 cos 30, 1 cos 30 कितना होता है, √3/2, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई एक्सिस तुम्हारी पॉजिटिव है, तो कितना हो गया 10 - 210 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी -1/√3 आ गया आंसर। कोसेक 11 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 4 अभी हम देख के आए हैं, 11 पाई बाई 4 के लिए कोसेक और निकाल दो, साइन का उल्टा यानी √2 आ जाएगा। आगे क्या है, स्टेट इफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल, कोटर्मिनल एंगल बताने हैं, तो ये तो हमने पहले ही बताए थे शायद। ये -185 कहाँ पे आएगा, -180 -5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको अल्फा ले लो इसको बीटा, तो ये तुम्हारा अल्फा हो गया,
535 डिग्री कैसे करेंगे भैया, पहले 360 डिग्री माइनस कर दो इसमें से, कितना हो गया 5, 13 में से 7 और तुम्हारा 4 में से 3 गए तो 1, तो 175 डिग्री, यानी बीटा भी यहीं पर आएगा। तो दोनों की टर्मिनल साइड सेम है, तो ये दोनों टर्मिनल एंगल हो गए। 2 में क्या हो रहा है 1000 डिग्री और 270 डिग्री, कैसे करेंगे भैया, 270 डिग्री तो तुम्हारा यहाँ पर आता है। अब 1000 डिग्री कैसे करें, पहले तुम 1000 डिग्री में से क्या करूंगा मैं, 360 डिग्री इंटू 3 माइनस कर दो, कितना होगा, कितना हो गया ये 1080 के बराबर हो गया। तो अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, -80 डिग्री के बराबर आ रहा है, -80 डिग्री तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो तुम्हारा अल्फा तो तुम्हारा इधर आ गया और बीटा तुम्हारा 270 डिग्री इधर आ गया। तो अल्फा और बीटा की टर्मिनल साइड सेम नहीं है, यानी कि ये दोनों एंगल को टर्मिनल नहीं होंगे। ठीक है भैया, ये अल्फा ये बीटा, बोल रहा है एक तो तुम्हारा 15 पाई/4, कितना हो गया 16 माइनस 1 कर दूं तो 4 पाई माइनस पाई/4, तो 4 पाई तो हटा सकते हैं, -पाई/4 ले लो। तो अल्फा की टर्मिनल साइड इधर आएगी, -17 पाई/4 कैसे करेंगे, -4 पाई -पाई/4, यानी इसकी भी टर्मिनल साइड इधर ही आएगी, क्योंकि -4 पाई को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ठीक है भैया, यानी कि 1 और 3 में तो को टर्मिनल एंगल है, लेकिन 2 में नहीं। ठीक है भैया, तो यहीं पर हमारा लेक्चर हो जाता है समाप्त। आपको बस ये याद रखना था कि रेफरेंस एंगल क्या होता है, को टर्मिनल क्या होता है, बाकी चीजें इतनी इतनी सिंपल हैं कि कोई नहीं। अब ये जो 2.5 एक्सरसाइज हमारी आने वाली है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और उससे अगली साइड शायद तुम्हारी अलाइड एंगल है, तो अलाइड एंगल को हम रेफरेंस एंगल से ही देख लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी इसमें समझ आया, इसको कुछ भी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।